हरे कृष्णा। आज की कहानी महाभारत से, जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था। अब द्रौपदी जी जैसे ही लाई गई, माधव ने सोचा ये तो अब मुझे पुकारेंगी, मेरी सखी है ना, मेरी बहन है, तो सबसे पहले मुझे पुकारेंगी। कृष्णा है मेरी सखी, मेरी बहन, सबसे पहले मुझे पुकारेंगी। पर उन्होंने पुकारा किसको? भीष्म पितामह, विदुर जी को, धृतराष्ट्र को, सबको पुकारा। उन्होंने कहा मैं तो आपकी कुलवधू हूं, मेरे साथ ही क्या हो रहा है? पर सबने आंखें नीचे कर ली। अब द्रौपदी जी ने अपना पल्लू मुंह में रख लिया, मुंह में दबा लिया कि पल्लू खींच ना पाए। पर कुछ देर बाद जब कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया, तो द्रौपदी जी ने वो पल्लू छोड़ दिया, जैसे कि वो एक बेफिक्र हो गई हो कि अब कोई नहीं तो मेरे भाई कान्हा जी मुझे आएंगे। जैसे ही पल्लू उन्होंने मुंह से छोड़ा और आवाज लगाई कृष्ण, माधव प्रकट हो गए। और जब माधव प्रकट हो गए, उन्होंने कहा जो जो इस दृश्य में सम्मिलित है और जिस जिसने ये दृश्य देखा है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। पहली बार माधव गुस्से में आए, नाराज हुए, वरना मुरलीधर हमारे हमेशा शांत रहते हैं। पर अपनी बहन को ऐसे देखकर मेरे माधव, जो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, नाराज हुए। उन्होंने कहा किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। और ऐसा ही किया उन्होंने। उन्होंने कहा, हमेशा वो कहते हैं मेरे माधव, जब जब धरती पर धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा, मैं हमेशा आऊंगा और अपने भक्तों की रक्षा करूंगा। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, मेरे माधव का हाथ जिसके ऊपर आ गया और वह जिसके भी सपोर्ट में आ गए, उसका तो बाल भी बाका नहीं होने देंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की कहानी महाभारत से, जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था। अब द्रौपदी जी जैसे ही